हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 7.6 के जो भी आपके जितने क्वेश्चन हमें आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्लास देखनी है। क्या देखनी है? पहले इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद आपको ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका पहला सवाल क्या है। इंटीग्रेशन x sin x इंटू डी एक्स, ये तो आप कर ही लोगे ना यदि इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी। तो इसमें आपको पहले हमने क्या बताया था, आइलेट वाला नियम बताया था ना। फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं? आइलेट के नियमानुसार। तो इसमें होता है कि ये आपका एल्जेब्रा है और ये आपका क्या है? त्रिकोणमिति, मतलब ट्राइगोनोमेट्री। तो आइलेट आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? आइलेट। अच्छा ये बताओ, ए पहले आता है तो इसलिए इसको क्या नंबर दोगे? फर्स्ट नंबर। इसको क्या दोगे? फर्स्ट नंबर। और इसको सेकंड। इसको क्या दोगे? सेकंड नंबर। अब देखो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है आपका? पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन। इसका समाकलन कितना होगा आपका? माइनस का कोस एक्स। समझ में? पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर लगा लो इंटीग्रेशन का चिन्ह। इसका लगा लो इंटीग्रेशन का चिन्ह। और यहाँ पर आपका क्या होगा? पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स और इंटू डी एक्स। अच्छा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस इधर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स कोस एक्स। कितना हो गया? माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स एकम कोस एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स का आपका समाकलन कितना होता है? साइन एक्स। कितना होता है आपका? साइन एक्स। एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट योर आंसर। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत तो है नहीं। इसी प्रकार ये वाला सवाल देख लो, ये भी आपका बिल्कुल ऐसा ही। इसमें भी आपको अलजेब्रा वाला है, ये पहले आएगा और यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति वाला आपका क्या आएगा? बाद में। त्रिकोणमिति वाला आपका क्या आएगा? बाद में। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन साइन एक्स का कितना होता है? माइनस का कोस एक्स। अब देखो बात समझो, साइन एक्स का समाकलन कर रहा, आपने क्या किया? समाकलन। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह 3 लिखा है ना, 3 का लगेगा आपका डिवाइड। समाकलन में भाग लगता है और अवकलन में गुणा होता है। फर्दर वाला क्या चीज? फर्दर वाला। और प्लस में यहाँ पर क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन। पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन साइन एक्स का कितना होगा आपका? कोस 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स। अब बात समझो, ये आपका माइनस आगे लिख सकते हो, माइनस का x कोस 3x बटे में 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 को आप बाहर निकाल सकते हो। ये 3 आपका बाहर निकल आएगा तो अंदर कितना होता है आपका? कोस 3x इंटू डी एक्स। कोस एक्स का कितना होता है आपका? 1/3। कोस एक्स का कितना होता है? साइन एक्स, साइन 3x बटे में 3 प्लस में c। 3 और 3 कितने हो गए? 9। एक्स कोस 3x बटे में 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन 3x अपॉन 9 प्लस में c। इस तरीके से आपको ये करना था। दोनों तो क्लियर हो गए हैं, दोनों से बोलते हैं आपके, जल्दी से इसे नोट करो। नंबर आपका 3 क्या है आपका? देखो इसमें एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स है। अब ये सवाल आपको 2 बार इसमें लगेंगे समाकलन, 2 बार इसमें क्या लगेगा? समाकलन। आप देख सकते हो ये आपका क्या है? फर्स्ट होगा, क्योंकि देखो ये आपका ए है, मतलब कि आपका अलजेब्रा है, ए पहले आता है इसलिए आपका फर्स्ट। हमेशा ऐसे याद रखा करो, ई की पावर एक्स है, क्या है आपका? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को क्या मानते हैं? सेकंड। उसको क्या मानते हैं? हमेशा सेकंड। और बाकी वालों को क्या मानते हैं? फर्स्ट। बाकी वालों को क्या मानते हैं? फर्स्ट। अब देखो पहला फलन दूसरे का समाकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स। यहाँ पर आप क्या आता है? माइनस। क्या आता है आपका? माइनस इंटीग्रेशन। पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में? अभी 2 आपके बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस का 2 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर इसका समाकलन होगा फर्स्ट सेकंड। इसको मानोगे क्या? सेकंड। और इसको क्या मानोगे? फर्स्ट। इसमें फिर लगा दो फर्स्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। लेकिन याद रखना बेटा, -2 आपका पूरे में गुणा होगा, इसलिए -2 के बाद क्या लगाओगे? कोष्टक। -2 के बाद क्या लगाओगे? कोष्टक। अब देखो पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का c। अब अभी आप यहाँ पे आपका ई की पावर एक्स बचा, ई की पावर एक्स का समाकलन कितना होगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब देखो -2 का इसमें भी गुणा, -2 का इसमें, -2 का जब इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस
टू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में e की पावर x है ना, इसका मान कितना आया e की पावर x प्लस में c। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये बेटा x नहीं है, क्या है आपका गुणा, ये आपका क्या है गुणा। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसका समाकलन करना था। यही बिल्कुल आपका एक और ऐसा ही सवाल है। इसमें देखो आई लेट एल पहले आता है, क्या आता है आपका एल पहले, एल को क्या दोगे फर्स्ट और इसको क्या दोगे सेकेंड। देखो एल मतलब कि एल और ए मतलब कि अलजेब्रा, तो आई लेट के अकॉर्डिंग एल पहले आता है, क्या आता है आपका एल पहले, तो एल वाले को क्या देंगे फर्स्ट नंबर, पहला फलन वैसा का वैसा, और यहाँ पर आपका इनटू में क्या चीज इनटू में दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस पहले का अवकलन 1 अपॉन एक्स, दूसरे का समाकलन कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, ये एक्स से स्क्वायर वाला एक्स कट गया, अब बचा क्या आपका देखते हैं, इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटे 2 माइनस का एक्स आपका, देखो एक्स तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन ये 2 बार निकला है, 1/2 आपका बाहर निकला है, अंदर कितना बचा आपका एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स का कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स का समाकलन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटे 2 माइनस का 1/2, इसका कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में सी, इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटे 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में सी। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना था। इसमें ये होता 2 बार क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पर आपका अंदर जो ऐसा फंक्शन बना उसमें भी फर्स्ट सेकंड लग जा रहा था, इसलिए यहाँ पर 2 बार इसका करना पड़ा समाकलन। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। इसके अंदर आपने इसको फर्स्ट माना था, इसको क्या माना था सेकंड, बस इसको आपको खुद ही करना सवाल, ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इसमें भी आपको इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है सेकंड, इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है सेकंड। लेकिन एक बार कर लेते हैं कि इसको 2 बार करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार। देखते हैं, देखो पहला फलन दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन कितना होगा एक्स क्यू बटे 3, समाकलन एक घात जुड़ जाएगी उससे एक कम, नीचे फिर इधर कितना आएगा आपका माइनस, पहले का अवकलन 1 अपॉन एक्स, दूसरे का समाकलन आपका कितना होगा एक्स क्यू अपॉन 3। चलो नहीं 2 बार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स काटेंगे कितनी 1-2 घात हो रहेगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे लिखेंगे एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स बटे में कितना है आपका 3, बटे में कितना है आपका 3 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना है आपका, देखो 3 आपके बाहर निकाला है, 1/3 आपका क्या निकला है बाहर, ऊपर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन आता है एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स अपॉन में 3 माइनस 1/3 है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस में सी, तो एक्स क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 9, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स अपॉन में 3 माइनस का एक्स क्यू अपॉन में 3/9 प्लस में सी, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ही करना था। हो सकता है आप एक्स क्यू बटे 3 आपको कॉमन मिल रहा हो, वो अलग चीज है ना, तो आपका यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 7। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन क्या है इनवर्स आ गया, इनवर्स मतलब कि आई पहले आ गया, इसको दोगे फर्स्ट फलन, इसको देंगे सेकंड फलन, ठीक है। थोड़ा अच्छा भी सवाल है, इसको देखते हैं क्या होता है इसमें, लास्ट में क्या बनता है आपका इंटीग्रेशन। अब इसमें करते हैं पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, दूसरे का क्या समाकलन, एक्स का समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, पहले का आपको क्या करना है अवकलन, पहले का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर x का आपका समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, इंटू क्या आपका डी एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर 2 आपके बाहर निकला है, 2 आपके क्या निकला है बाहर, तो कितना हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 माइनस 1/2 आपका बाहर निकला है, अंदर कितना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चा यहां तक कर लेता है, यहां तक कर लेगा, अब यहां पे जाके फंस जाता है कि अब इसका समाकलन करें तो करें किस प्रकार से, यदि बात समझो, एक्स स्क्वायर नीचे है, इसका आपका अवकलन यदि 2x ऊपर होता कितना होता 2x, तो नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला आपका dt में चला जाता, लेकिन अब क्या हुआ नीचे एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ऊपर भी आपका क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अब यही आपका काम है क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है, और किस प्रकार से देखो बात समझो, इस पहले देखो ये एक्स स्क्वायर किसका, पहले ये बताओ बात समझो, एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, तो इस माइनस को पहले अंदर ले जाते हैं,
इस माइनस को पहले कहाँ ले जाते हैं, अंदर। तो इस सेम बनाना, नीचे जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसी का सेम टू सेम ऊपर बनाना है, इसी का सेम टू सेम ऊपर बनाना है। तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। चाहो तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आपको माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस चिन्ह क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। चलो यहीं पर लिख देते हैं, एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। तो ऐसा कर लो, माइनस वाले को आगे लिख लो, माइनस वाले को आगे लिख लो, एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, कि ये एक आपका लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम लगभग। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला पद इसके नीचे लिखते हैं और ये फिर एक के नीचे इसको अलग से लिखते हैं। देखो बात समझो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस का 1/2, क्या लिखा है हमने, 1/2, कोष्टक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोष्टक, इंटीग्रेशन, क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिख लिया। अब ये 1 है, क्या है आपका, ये 1, इसको अलग से इंटीग्रेशन, प्लस का ये किसका आपका, प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया कोष्टक क्लोज। ये क्या हो गया, कोष्टक क्लोज। क्या ये तो समाकलन हमारा जाना पहचाना है, साइन इनवर्स एक्स का है, ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन अब भी हम इसका समाकलन नहीं कर पा रहे हैं, अब इसका भी समाकलन नहीं कर पा रहे हैं। पहले नीचे वाले को सेम बनाते हैं, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन मिल रहा है, माइनस चिन्ह क्या लेते हैं, कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और साथ में करते हैं, चलो पहले कॉमन लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, कॉमन। एक ही बार में सब काम कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 1/2, बात समझो, इंटीग्रेशन, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, माइनस चिन्ह क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम बना लिया नीचे जैसा। प्लस में इधर जो लिखा है इसको भी बने रहने देते हैं, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, बाद में इंटीग्रेशन इसका कर देंगे साथ ही साथ में ना। तो C1 और C2 आएंगे, फिर उसको लास्ट में C1 करोगे, C कांस्टेंट करोगे। तो बात समझो, देखो ये और ये सेम है ना। अब देखो बात समझो कैसे करते हैं, याद करो, इधर कहीं ऊपर x लिखा हो, नीचे क्या लिखा हो, अंडर रूट एक्स। तो आप x को क्या समझते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जानते हो, नीचे आपका रूट एक्स है, इससे इसे काट सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका रूट एक्स। तो आप क्या समझ सकते हो, रूट एक्स को जब एक्स काटते हैं तो अंदर क्या बचता है, रूट एक्स। समझ में आया, एक्स को आप क्या समझ सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट गया, आपका इतना बचा रूट एक्स। तो मतलब अंदर जो लिखा होता है, यदि वही चीज ऊपर लिखी है तो रूट से रूट काटेंगे तो आपको रूट ही में आंसर आएगा। मतलब कि इसके ऊपर बिल्कुल सेम लिखा है, जब इससे इसे काटेंगे तो आपका रूट में आएगा आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, तो इस चीज को लिखते हैं। और साथ में -1/2 का इसमें भी गुणा है और -1/2 का इसमें भी गुणा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, क्या है आपका इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा ओनली अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस में। अब देखो इसका इधर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -1/2 का प्लस में करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया। अब देखो जो ये बना है इसका तो हमें पता है, अब इसका हमें समाकलन नहीं पता, इसका समाकलन हमें नहीं पता। इसके लिए 2 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 2। उसमें से हम आपको एक तरीका आपको सजेस्ट करेंगे, उसी तरीके से आप लगाओ, उसी तरीके से आप इसको लगाओ। देखो इधर इसको लकीर कर देते हैं, बराबर का बराबर चिन्ह लगाया, इधर जो लिखा है इसको इधर ही लिखते हैं, पहले इधर लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे में कितना है आपका 2, यहाँ पे कितना प्लस का 1/2। अब आपको समझाना चाहते हैं, जो ये है ना आपकी जो 7.7 एक्सरसाइज है, कौन सी आपकी 7.7, उसमें आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 3। उसमें से ये आपका एक फॉर्मूला है, उसमें से ये आपका एक क्या है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, इसको लिखते हैं पहले ऊपर, यहाँ पर आप चुंगी करके उस फॉर्मूले को पहले लिखो, इंटीग्रेशन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका बेटा प्रूफ करवाएंगे आपको हम, इसका भी हम आपको प्रूफ करवाएंगे कैसे करते हैं, वो भी आपको अगली एक्सरसाइज में। कौन सी एक्सरसाइज में, अगली, ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी 7.7 होगी ना, उसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके अंदर ये आपको पहले फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है आपका कितना, 1/2 कोष्टक में एक्स अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में आपका क्या होता है a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और पूरे के प्लस c। बस इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक समझ सकते हो क्या, कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे x लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो x, और फिर प्लस में a स्क्वायर, और ये आपका साइन इनवर्स का होता है ना, जब ये 1/में होता है तो साइन इनवर्स x अपॉन a।
बस याद करने का तरीका, ये क्या आपका याद करने का तरीका। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। अब यहीं पर आपका जो सवाल है, ये आपका क्या है सवाल है, इसमें सिर्फ एक ही जगह इस फॉर्मूले में आप क्या रख दो 1, कितना रख दो 1। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, जहां जहां ए है वहां पर कितना रख दोगे आप 1, कितना रख दोगे 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस ये इसके अंदर खासियत हुई। और जिस बच्चे को फॉर्मूले का यूज नहीं करना है वो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रखे, क्या रखे साइन थीटा, कितना रखे साइन थीटा। फिर लेट करके आपको इसको पूरा डेरिवेशन करेगा, पूरा डेरिवेशन करेगा, समय लगेगा लेकिन उससे भी आपका आंसर आएगा। x बराबर क्या रख सकता है साइन थीटा, उससे आपका आराम से आ जाएगा। t मान के होगा, क्या होगा x बराबर क्या माना आपने साइन थीटा, t मान लो या फिर साइन t मान लो, क्या मान लो साइन t। अब देखो इसी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इसी का हम यूज करने के लिए बताएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1/2 तो है ही। अब इसका फॉर्मूला, इसका क्या किया, फॉर्मूले के कारण कितना आया 1/2, 1/2 आया इसके कारण। कोष्टक में क्या, कोष्टक में x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 का वर्ग, क्या 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 साइन इनवर्स x अपॉन 1। लिखना चाहो या फिर लिखो या फिर बिल्कुल ना लिखो। यहां पर आपका माइनस का 1/2 है, कितना आपका ये माइनस का 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है इसमें, यहाँ पर भी 1 का मान 1 है, 1 का वर्ग क्या समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो 1 का वर्ग। वैसे यहाँ पर 1 का वर्ग इसको समझा था, ठीक है। तो 1 का वर्ग समझ सकते हो, तो कितना आएगा नीचे 1 प्लस में c। ये बेटा कोष्टक नहीं, इधर कोष्टक तो यहाँ पर ही क्लोज हो चुका था ये वाला। अब देखो क्या करते हैं 1/2 है, अंदर गुणा करते हैं 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1/4। इसका इसमें भी गुणा, इसका इसमें भी गुणा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में 1/, कितना हो जाएगा ये 4, अंदर कोष्टक में x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का अंदर गुणा कर तो दिया, यहाँ पर कोष्टक क्यों लगा रहे हो, 1/4 का अंदर किया तो यहाँ पर इसके बटे में 4 लिख सकते हो, x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, और 1/4 का इधर भी कर दिया। साइन इनवर्स अंदर कितना है ओनली x, कितना है अंदर x, माइनस का 1/2, यहाँ पर कितना है आपका साइन इनवर्स x, कितना है आपका साइन इनवर्स x। अब ये दोनों सही में साइन इनवर्स x ये भी और साइन इनवर्स x ये भी है, इनका लासा लेके हल कर लोगे थोड़ा सा, तो इधर जो लिखा है इसको लिखे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इधर कितना है आपका, इधर एलसीएम लिए, इधर एलसीएम कितना है आपका 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका 4 का इसमें भाग दिया तो एक बार गया, 2 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार। तो इधर कितना आ गया साइन इनवर्स x माइनस का 2 साइन इनवर्स x और प्लस में क्या आपका c। अब एक में से दोगे माइनस का बचा, किसका बचा माइनस का, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे 2 प्लस में x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस में यहाँ पर आपका माइनस का बचेगा, इसका बचेगा ये आपका माइनस का साइन इनवर्स x बटे 4 प्लस में c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था। हम आपको एक बात बताते हैं, एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर है अगला x tan इनवर्स x है, और एक आपका है 9th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9, इसको बेटा ध्यान से देखना, x cos इनवर्स x, ये है आपका सवाल। इसमें और इसमें काफी कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम चलेगा, जैसा ये हुआ है वैसे ये होगा, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, और इसी फार्मूले का यूज होगा। किस फार्मूले का यूज होगा, इसी फार्मूले का यूज होगा जो यहाँ पर यूज हुआ है, जो यहाँ पर यूज हुआ है, इसी फार्मूले का आपका क्या होगा इसमें यूज होगा, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में। समझ में आया, लेकिन बस आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर में देखो क्या होगा, आंसर में देखो क्या चीज होगी, जो आपका ये साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आपका फार्मूले में है, तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसकी जगह आपका कोस इनवर्स एक्स आ रहा होगा, फिर क्या आ रहा होगा कोस इनवर्स एक्स, क्या आ रहा होगा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स। अब वो चीज आप बहुत ही सिंपल बात होती है, देखो हम जानते हैं ये चीज, आप पहले ही जानते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। कितना होता है ये π/2। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल सकते हो, किसका निकाल सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का, π/2 माइनस cos इनवर्स x। समझ में आया, ये तो आपने इनवर्स त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था ना। तो आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स x की जगह ये रख सकते हो। जब ये वाली बात यहाँ रखेंगे तो π/2 आएगा, और π/2 में 4 का गुणा करेंगे तो π/8 आ जाएगा। तो बात समझ लो, देखो इतना ही को हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है। माइनस का π/8 हो गया, और माइनस क्या हो गए
प्लस कोस इनवर्स x बटे 4 प्लस में c। अब लेकिन जो ये π/8 है ना, इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब x नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये कोष्टेंट में चला गया। किसमें चला गया? कोष्टेंट में। तो c और ये आपका एक कोष्टेंट मिलकर क्या बना देगा? नया c1। तो अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। किस की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। समझ में आ गया? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। लास्ट में सिर्फ आपको आंसर मैच करने के लिए आपको ये काम करना होगा, क्योंकि उसके कोस के पदों में लेके आना है। किसके पदों में लेके आना है? कोस के पदों में। जिस बच्चे को इस फार्मूले का यूज नहीं करना है तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक्स बराबर कोस थीटा रख दे। यहाँ पर एक्स बराबर क्या रख दे? कोस थीटा। और इस सवाल के लिए यहाँ पर एक्स बराबर कितना रख दे? साइन थीटा। कितना रख दे? साइन थीटा। ठीक है, उससे आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। नंबर आपका कौन सा? 8। 9 वाला आपने आपको बता दिया था, अब 8 वाला रह गया था ना ये, लेकिन tan इनवर्स x है। इसमें कोई नई चीज लगेगी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपका फर्स्ट होगा इनवर्स वाला। इनवर्स वाला क्या होगा आपका? फर्स्ट। ये आपका क्या होगा? सेकंड। पहला फलन दूसरे का समाकलन x का x²/2 माइनस क्या चीज यहाँ पर? माइनस इंटीग्रेशन। पहले का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस x²। और यहां पर x का समाकलन कितना होगा आपका? x²/2 इंटू dx। अब देखो दो आपके बाहर निकल आएंगे, इसको x² को आगे लिख दोगे, x² tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 आगे निकल आया। अंदर क्या हुआ आपका? x²/1 प्लस x² इंटू dx। अब देखो 2-3 तरीके हैं। घाते ऊपर और नीचे सेम आ गई तो भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? जब घाते सेम होती तब भाग देते हैं। या फिर आप इसके अलावा एक यहाँ पर एक नया तरीका लग सकता है। क्या नीचे 1 प्लस x² है, ऊपर भी 1 प्लस x² बना लो। मतलब ये क्या रो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो 1 प्लस x² हो गया। और अलग अलग क्या दे दो? भाग। अलग अलग क्या दे दो? भाग। x² tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस का 1/2 कोष्टक लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? कोष्टक। इसका अलग से भाग देते हैं इधर, x²+1 अपॉन में नीचे भी आपका x²+1 इंटू dx माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x² इंटू dx कोष्टक क्लोज। ये और ये कट गया। इसको देखो बात समझो, इसको हमने x²+1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²+1 या फिर 1 प्लस x² लिखो या फिर x²+1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो ना, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा आपका? 1 और 1/2 का अंदर गुणा करते हैं, 1/2 का अंदर गुणा करते हैं। tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पे कितना बचा? 1। कितना बचा? ओनली 1। और माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x²+1 इंटू dx। ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x का। किसका? ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और ये 1 का तो आपको इंटीग्रेशन पता है ना, x² tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2। यहाँ पर कितना आ गया? x। कितना आ गया आपका? x 1/2 इंटू में इसका कितना आता है? tan इनवर्स x। कितना होता है आपका? tan इनवर्स x प्लस में c। यही आपका क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अभी आपके कितने तक हो चुके हैं? 8 तक। 9वां सवाल आपको बता चुके हैं, 9वां आपको करना है। अब 10वां सवाल देखो, कौन सा देखो आपका? 10th क्वेश्चन। थोड़ा सा शायद अच्छा सवाल है। 10th क्वेश्चन क्या है आपका? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x का क्या है? आपका होल स्क्वायर। देखो इसको आप यदि अभी डायरेक्टली करने जाओगे तो थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सा क्या लगेगा? समय। जैसे आप इसको स्क्वायर है, आप यही सोचोगे सर साइन इनवर्स x एक बार और साइन इनवर्स x एक बार, इस तरीके से समझोगे ना इसे। साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, यही सोचोगे, इंटू dx। अब दोनों का होगी सर, दोनों इनवर्स हैं। दोनों क्या है? इनवर्स हैं। इसीलिए किसी को भी फर्स्ट दे दोगे, किसी को भी सेकंड दे दोगे। तो इसमें आपका लगेगा समय। इसमें क्या लगेगा? समय। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर हल करने का कुछ ना कुछ तरीका सोचते हैं। यहीं पर हल करने का कुछ ना कुछ तरीका सोचते हैं। तो ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स x को कुछ और मान लेते हैं, t मान लेते हैं। साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, या फिर साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। जो इच्छा वो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना। क्या लिखते हैं? माना। अब माना वाले आपके सवाल आएंगे, किसमें आएंगे? इसके अंदर जितनी चीजें आपको लेट करके करनी होती हैं, आगे जितने भी इसमें कुछ 1-2 सवाल हैं उसको आपको लेट करके करना होगा। जैसे साइन इनवर्स x को आप क्या मानोगे? थीटा। कितना मानोगे? थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से x का मान निकालना पड़ जाए आपको। किसका मान निकालना पड़ जाए? x का। x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? साइन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये उधर साइन।
इधर गया तो साइन हो गया, एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ गया, साइन थीटा। कितना आ गया, साइन थीटा। क्या है इसका अवकलन करना होता है, चाहो तो ऊपर अवकलन कर दो, चाहो तो क्या करो ऊपर, लेकिन आपको सिर्फ ओनली dx का मान चाहिए। किसका चाहिए, dx का। तो यहाँ पर अवकलन कर लो, dx और साइन थीटा का कितना होता है आपका, cos थीटा। साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, cos थीटा इंटू डी थीटा। क्या ये वाली लाइन समझ में आई, ये वाली आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पर रख देते हैं सब जगह, साइन इनवर्स एक्स को आपने कितना मान रखा है, थीटा। थीटा का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया ये, थीटा का स्क्वायर। अब dx की जगह आप क्या रख दोगे, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको एक बात समझो, थीटा को आप क्या समझो, x की तरह समझो। क्या समझो, x की तरह। ये देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये cos x लिखा है और ये dx लिखा है, समझ रहे हो आपका। अब देखो समझो, ये आपका त्रिकोणमिति फलन है और ये आपका अलजेब्रा। एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, अलजेब्रा। ए पहले आता है ना, तो इसको क्या मानोगे, फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे, सेकंड। अब हो जाएगा सवाल। और लास्ट में थीटा की जगह कितना रख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। कितना रख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। चलो करते हैं इसको। पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन cos x का कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, x नहीं है यहाँ पर, थीटा है। ठीक है, माइनस पहले का आपको अवकलन, पहले का अवकलन कितना होगा, 2 थीटा इंटू cos थीटा का साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब दो आपके बाहर निकला और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपको किसको फर्स्ट मानना है, आपको अलजेब्रिक वाले को क्या मानना है, फर्स्ट। थीटा स्क्वायर साइन थीटा, दो आपके बाहर आ गई, कोष्टक लगा लो। क्या लगा लो, कोष्टक। पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन साइन थीटा का समाकलन माइनस का साइन, माइनस का cos थीटा अपॉन में कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर थीटा के अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो दोबारा समझो, पहला फलन वैसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन साइन थीटा का समाकलन माइनस का साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1, हम दो को बाहर ले चुके हैं, दो को हम बाहर ले चुके हैं। और साइन थीटा का कितना होगा, माइनस का cos थीटा इंटू डी थीटा। देखो बात समझोगे, माइनस से बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और -2 का अंदर बाद में, चलो बाद में गुणा कर देंगे -2 का। थीटा स्क्वायर यहाँ पर साइन थीटा, -2 यहाँ पर कोष्टक में, यहाँ पर कितना हो गया, माइनस थीटा cos थीटा हो गया। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, cos थीटा अंदर हो गया। cos थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन थीटा। कितना होता है आपका, साइन थीटा, और प्लस में c, प्लस में क्या आ गया, c। -2 का इधर गुणा होगा, -2 का इधर गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू cos थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस c। लेकिन आपको थीटा के पदों में थोड़ी सवाल दे रखा था, थीटा के पदों में दे रखा था सवाल, नहीं, किसके पद में दे रखा है, एक्स के। तो जहां जहां थीटा है वहां पर आपको क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह तो आप रख दो साइन इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा की जगह रखोगे एक्स। कितना रखोगे, एक्स। लेकिन अब बताओ cos थीटा की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा से आप पहले निकालोगे cos थीटा का मान। किसका निकालोगे, cos थीटा। दो तरीके हैं इसके, कितने तरीके हैं, दो। एक तो त्रिभुज बना के निकाल लो, साइन थीटा बराबर एक्स दे रखा है, लंब बटे कर्ण होता है, नीचे कितना होगा, एक। लंब कितना है इसका, एक्स है, कर्ण कितना है आपके पास, 1 है। कितना है आपका, 1 है। तो आपका लंब निकल आएगा, कितना आएगा लंब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आधार आपका कितना आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे 1 लिखो या फिर ना लिखो। एक तो ये तरीका है, ये तो आपका जानते हो क्लास 10th वाला। अब एक आपका दूसरा तरीका, एक आपका दूसरा तरीका हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। जानते हो बेटा, यहाँ पर आप चुकी करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर है, यहाँ पर साइन थीटा का मान आपका कितना है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर है, cos थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है, cos थीटा का। तो अंडर रूट में कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप cos थीटा की जगह कितना रखोगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह, किसकी जगह आप, थीटा की जगह। थीटा की जगह आप कितना रखोगे, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। कितना रखोगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा आपका ये। अब साइन थीटा का मान कितना है आपके पास, साइन थीटा का मान है एक्स। कितना ये आपका एक्स। एक्स को चाहो तो आगे लिख दो, एक्स को चाहो तो आगे लिख दो, आगे ज्यादातर लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस में 2 का 2 है,
थीटा का मान कितना है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स, कितना है आपका, साइन इनवर्स एक्स, इसको पीछे लिखते हैं थोड़ा। और कोस थीटा का मान कितना है आपका, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, माइनस का 2, साइन थीटा का मान कितना है आपके पास, एक्स, माइनस का 2x प्लस में c, दैट योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। इसके अंदर क्या खासियत थी, आपको कोस थीटा का मान निकालना, किसका निकालना, कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ गया था आपका, कोस थीटा। समझ में आया सवाल, इसको नोट करो।